नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें उन्होंने लिखी है 6 ढालें, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं अजीव तत्व क्या होता है। छंद नंबर 7 एक बार पढ़ते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद जाके हैं। पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसुता के हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठित होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अजीव तत्व क्या होता है। तो अजीव तत्व मतलब जब भाववाची प्रत्यय लगाया तो उसका जो भाव बनना है वो भाव बनना है अचेतनता का। तो यहाँ इसलिए लिखा है चेतनता बिना, मतलब अचेतनता। ये अजीव तत्व है। अजीव तत्व में भाव क्या है? अचेतनता का। तो जितने भी अजीव हैं, अजीव तत्व है अचेतनता। तो अचेतना के बिना जो भी है वो सब अजीव है। और इसके 5 भेद कल किए थे। कौन कौन से 5 भेद थे? पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म और काल, जिनसे न्यारी है जीव चाल। और अब हम बात कर रहे हैं किनकी? पुद्गलों की। तो यहाँ पंडित जी ने लिखा है पुद्गल। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं, कितनी पर्याय होती है वर्ण की? तो यहाँ लिखा 5 पर्याय वर्ण की, 5 पर्याय रस की, 2 पर्याय गंध की और 8 पर्याय वसु मतलब 8 पर्याय स्पर्श की होती है। तो ऐसा पुद्गल हम पढ़ रहे थे। इसको हम निकालते हैं जहां हम कल छोड़ा था। देखो ये पढ़ा था हमने कल। हाँ, इसके बाद पुद्गल किसे कहते हैं? पूरन और गलन है स्वभाव जिसका। पूरन गलन का मतलब होता है मिलना बिछुड़ना। ये सिर्फ पुद्गलों में ही होता है, मिलना बिछुड़ना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ऐसा लक्षण है ये एक्चुअली। देखो वहां पे प्रश्न आप कल बताया था क्या कि जब प्रश्न पूछा था दूसरी ढाल में कि जीव का लक्षण अमूर्तत्व है, तो फॉल्स था। लेकिन अब प्रश्न पूछेंगे कि पुद्गल का लक्षण मूर्तत्व है, तो बताओ फॉल्स है कि ट्रू है? पुद्गल का लक्षण मूर्तत्व है। मूर्तत्व, पहले मूर्तत्व मतलब क्या होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे उन्हें मूर्तिक कहा जाता है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उन्हें मूर्तिक कहा जाता है। तो अब कहें कि पुद्गल का लक्षण मूर्तत्व है, मूर्तिकपना, मूर्तिकपने का भाव होना, तो ट्रू है कि फॉल्स है? किसी की आवाज नहीं आ रही। ट्रू हो गया है, सरिचा बोल रही है। सही है, ट्रू हो गया ये। भाई जिसमें मूर्तत्व है वो पुद्गल है, जिसमें अमूर्तत्व वो लक्षण हो गया। ये बात सही है। जिसमें मतलब पुद्गल का लक्षण, लक्षण मतलब समझ में आ रहा है ना? परस्पर मिले जुले पदार्थों में ऐसा भाव जो लक्ष्य को पृथक कर दे, भेद दे बाकी सबसे। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब लाइन में खड़े हों और हम बोलें कि पुद्गल को अलग करके बताओ इसमें से, तो मूर्तत्व नाम का लक्षण ये जिसमें पाया जा रहा है वो सिर्फ ऐसा सिर्फ एक ही द्रव्य मिलेगा, वो है पुद्गल। इसलिए पुद्गल को इस लक्षण से अलग किया जा सकता है। इसलिए मूर्तत्व पुद्गल का लक्षण है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था मूर्तिक और अमूर्तिक किसे कहते हैं। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त। तो हाँ, बिन मूर्त जब अमूर्तिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं होता है वह अमूर्तिक है। इसका मतलब जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वो मूर्तिक है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। बिन मूर्ति अभी आगे भी आएगा। ये धर्म द्रव्य और धर्म 2 बार शब्द आएगा ये मूर्तिक और अमूर्तिक, है ना। मूर्तिक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है उन्हें मूर्तिक कहते हैं। मतलब सारे पुद्गल मूर्तिक हैं। अमूर्तिक कहते किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नाम के गुण नहीं होते हैं उन्हें अमूर्तिक कहते हैं। मतलब जीव धर्म अधर्म आकाश काल यह अमूर्तिक हैं।
ठीक है, आगे चलें, यहाँ से समझ में आ गया ना। मूर्तिक और अमूर्तिक ये लिख नहीं रहे क्योंकि लिख चुके हम पहले दूसरी ढाल में, मूर्तिक किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा यही बनेगी उसकी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उन पदार्थों को मूर्तिक पदार्थ कहते हैं, या जिसमें स्पर्शपना, रसपना, गंधपना, वर्णपना होता है तो हम उसे मूर्तत्व कहते हैं। मतलब स्पर्शपना, रसपना, गंधपना, वर्णपना ये मूर्तत्व है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से कितने प्रकार के, चलो ये रीजन तो बाद में करेंगे प्रदेश का, ये कल एक्चुअली का समय थोड़ा था कम था इसलिए ले लिया था, बाकी विषय तो ये लेना था अपने को यहाँ से, क्या कि स्पर्श रस गंध वर्ण कितने कितने होते हैं ये लेना था। ठीक है, तो क्या होता है स्पर्श, स्पर्श कितने प्रकार के उन्होंने लिखे हैं, फिर रस, फिर गंध, ये वर्ण और वर्ण, ये क्या है, पुद्गल के गुण हैं, आदि अनंत गुण ऐसे होते हैं पुद्गल में गुण। हम 4 की बात करेंगे बस। तो स्पर्श नाम का गुण, अब स्पर्श नाम का गुण कल बताया था, जिससे पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय से जानना हो सकता है, या स्पर्श मात्र, उसको स्पर्श कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा गुण है पदार्थ में जिससे वह स्पर्शन, जीव के स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ज्ञान का विषय बन सकता है। हाँ, जीव में स्पर्शन इंद्रिय, पुद्गल में स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, जीव में स्पर्शन नाम की इंद्रिय है, जिससे मतलब सेंसर के रेंज में जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तब सेंसेशन होगा सेंसेस में। ठीक है, तो स्पर्शन इंद्रिय नाम के सेंस में स्पर्श नाम के गुण से सेंस होता है। इसका मतलब स्पर्श इंद्रिय जो है ये स्पर्शन इंद्रिय में सेंसेशन करा सकते में सक्षम है, तो ये होता है स्पर्श नाम का गुण। इसी प्रकार रस गंध वर्ण में लगाना, तो यहाँ पर तो अर्थ करना है उसका, क्या किसका अर्थ करना है, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। तो स्पर्श कितने प्रकार के, उन्होंने लिखा 8 प्रकार के स्पर्श है। तो 8 प्रकार के स्पर्श बताया था शायद पहले कि नहीं बताया, तो मुझे याद नहीं है, बताओ भाई किसी को याद है कि 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से होते हैं। जब छड़ा हमने पढ़ी थी ना, तो हमको इन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ भैया पीयूष भैया बताओ 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से हैं। वो बताया था मैंने वो। बताओ, अब नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, कोई बता रहा है क्या 8 प्रकार के स्पर्श? हाँ, कड़ा नरम, कड़ा ठंडा गरम, नरम, नरम ठंडा गरम, गरम, चिकना और रूखा, चिकना, और एक रह गया, आसान है वो भी, हाँ तो एक का पेड़ है वो। चिकना रूखा बताओ। हाँ, कड़ा कोमल, क्या कड़ा कड़ा कोमल, वो तो हो गया नरम में कोमल, मैंने भी कोमल ही कड़ा बोला कोमल था। ठंडा गर्म। हाँ, और ठंडा गर्म। बताओ भाई। अरे मैं लिखूं फिर, कड़क हो गया ना, कड़क मतलब कड़ा, मुलायम मतलब नरम। अरे हल्का भारी। हाँ, हल्का भारी, हल्का भारी रह गया था ना, हल्का भारी। ये 8 प्रकार के स्पर्श गुण की पर्याय हैं, मतलब कोई भी स्पर्श नाम का गुण रहेगा तो उसमें इस प्रकार की 8 प्रकार की पर्याय उसमें रहेंगी। मतलब कड़ा नरम में से एक रहेगा, ठंडा गरम में से एक, रूखा चिकना में से एक, और हल्का भारी में से एक रहेगा। इस प्रकार से स्पर्श की 8 पर्याय हैं जो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा अपने ज्ञान का, जीव के ज्ञान का विषय बनती है। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। चलो, रस 5 प्रकार के, अब कौन बताएगा, तो आसान है। मीठा, कसाइला, तीखा, नमकीन। हाँ, वापस क्या, कड़वा, मीठा, कसाइला, मीठा, कड़वा, नमकीन, मीठा, कसाइला, कसायला, खट्टा, चरपरा, खट्टा। चरपरा। ठीक है, 5 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन पूजा में तो 6 प्रकार के आते हैं। षट रस मिश्रित भोजन से यह भूख मेरी शांत हुई। तो यहाँ तो 5 ही हुए, गलती हो गई दौलत राम जी से, 6 लिखने थे कि पूजा कार से गलती हो गई, 5 लिखना थे। क्या हुआ कि हमारी समझ में गलती है। हाँ, यहाँ पे वो वाले ये रस की बात नहीं, वो रस अलग हैं। वो कौन कौन से रस हैं, कोई बताएगा 6 रस कौन कौन से होते हैं? रस का त्याग करते हैं वही सोमवार के दिन, ये मंगलवार के दिन। वो दूध दही तेल। हाँ, दूध दही तेल घी, हाँ, और शक्कर, नमक हो गया। ये 6 प्रकार के रस ये अलग है, वही है, ये रस परित्याग में आते हैं। और इसमें ना 7वां भी कोई लोगों ने इंक्लूड कर दिया कि 7 दिन के साथ हो जाएंगे, वो याद नहीं आ रहा 7वां कौन सा है।
याद है किसी को? वनस्पति हरा, हरी सब्जी हरा, हरी सब्जी है क्या? हरी अच्छा, सब्जी। हाँ नहीं वो मेरे को नहीं पता, ख्याल में लोगों ने एक सोमवार को को हरी इंक्लूड कर सब्जी दिया नहीं खाते, कि 7 दिन के साथ हो जाएंगे तो सोमवार एक को दिन हरी सब्जी नहीं, हाँ सोमवार को हरी सब्जी नहीं खाते हैं सोमवार तक। अच्छा अच्छा, हाँ वो मेरे को नहीं पता था, मतलब लोगों ने ऐसा इंक्लूड कर दिया कि चलो 7 दिन के साथ हैं तो याद रहने में अच्छा रहता है उनको, तो इस प्रकार से हो गया वो। ठीक है, क्यों करते हैं रस परित्याग, तो देखेंगे अपन आगे जब अपन रस परित्याग पढ़ेंगे 12 प्रकार के तप में रस परित्याग पढ़ेंगे, जब कहाँ पढ़ेंगे 12 प्रकार के तप, छठी ढाल में तप तपे द्वादश धरे वृषदश पंक्ति आएगी तब पढ़ेंगे वो तो, ये लेकिन ये 6 रस अलग है, ये 5 रस अलग है। ठीक है, चलो अब गंध की बात करते हैं। तो ये खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा, हाँ ये 5 प्रकार के रस हैं। किसी भी पुद्गल में 5 प्रकार के रस, 5 में से एक प्रकार का रहता है, मतलब या तो कड़वा रहेगा या मीठा या खट्टा या चरपरा, और स्वाद नहीं रहे आंवले जैसा स्वाद रहे, मतलब आंवले का स्वाद कसायला रहता है, और मैं तो कहता हूँ जिसका स्वाद नहीं है सब कसायला, समझ में नहीं आ रहा कैसा है। ठीक है, बाकी तो कड़वा मीठा खट्टा चरपरा। अब कोई बोले कि देखो ये हमने कल बताया था कि जिसमें स्पर्श रहता है उसमें निश्चित तौर पे बाकी सभी रहते हैं, तो जिसमें रस रहता है उसमें भी सभी रहते हैं। तो अब जैसे अग्नि है, अग्नि का क्या रस है बताओ। अब अग्नि को चख के देखें, यदि होठ पे रखें अग्नि को, जलते हुए कपूर को मुंह में रख लें तो अग्नि का क्या रस आएगा? अग्नि पौधगलिक है ना, अभी बताएंगे अग्नि पौधगलिक है। तो भाई ऐसा है कि वो कल वाली बात जो है ना वो यहाँ लगाते चले जाना कि उसमें रस तो है, लेकिन अब हमारी रसना इंद्रिय उसको सेंस नहीं कर पा रही है, इसका मतलब थोड़ी कि उसमें रस नहीं है, तो जैसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये आंखों की प्रॉब्लम है। हाँ, आंखें में इतनी पावर ही नहीं है कि वो देख पाए वर्ण को या वो पदार्थ को। इसी प्रकार रस तो हर पदार्थ में है, हर पुद्गल में है, हर पौधगल में रस होता है, चाहे अग्नि ही क्यों ना हो, चाहे हवा ही क्यों ना हो। लेकिन वो अग्नि का जो रस है वह हमारी इंद्री पर, रसना इंद्री पर सेंसेशन कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उसको कहते हैं अव्यक्त है, हमारे लिए अव्यक्त हो गया। लेकिन वो उसमें तो पाया जा रहा है, वो समझ में आ रही है ना बात। वो सुपरसोनिक साउंड का उदाहरण दिया था कल, अरे स्नीफर डॉग का दिया था कि नहीं कल, स्नीफर डॉग होते हैं, दिया था क्या कल? तो वो गंध सूंघने में, गंध सूंघ लेते हैं, तो हमारे हमारे लिए जो गंध अव्यक्त है वो स्नीफर डॉग के लिए वही गंध व्यक्त है। तो इसी प्रकार रस में लगा लेना इसको। और मैंने आपको कल मूवी बताई थी, आपको याद नहीं हो तो, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वापस बोल रहा हूँ मैं, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखना। उसमें बताया कि कैसे कैसे रस का सेंसेशन पाया जाता है 2 इंद्रिय जीवों में, 3 इंद्रिय जीवों में, उसमें दिया हुआ है सब। ठीक है, अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी है और काफी अच्छी, मतलब आपको एक उसमें सीख दी है कि क्या है। ठीक है, चलो गंध। अब गंध कितने प्रकार की है? पुद्गल पंचवर्ण रस गंध, दो प्रकार की गंध है। कुछ पूछना है क्या भैया? सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध। दुर्गंध, ठीक है। तो जो सुहावनी लगे सुगंध, जो नहीं लगे अच्छी मनोहर, वो सब दुर्गंध में चला जाएगा। वर्ण कितने हैं? 5 प्रकार, कौन बताएगा? लिखा ना वहाँ पे, पुद्गल पंचवर्ण, पंचवर्ण देखो ये लिखा, पुद्गल पंचवर्ण रस, पंचवर्ण रस गंध 2, फरस वसु, फरस मतलब 8 स्पर्श, ऐसा 5 वर्ण 5 रस और 2 गंध। तो वर्ण 5 कौन कौन से हैं? हरा नीला पीला सफेद। काला पीला हरा लाल सफेद। काला, उसके बाद क्या क्या बोला? पीला पीला, पीला हरा हाँ हरा, हाँ लाल और लाल और सफेद। लाल सफेद। तो भाई ऐसा है कि कहीं कहीं हरा लिखा है, कहीं कहीं इसके साथ में नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या है, एक जगह देखो ये भी मिलता है, कहीं पे नीला भी मिलता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि नीला किसकी बजाय मिलता है, हरे की बजाय, या नहीं नीला, हरे की जगह, हरे की जगह नीला होता है, क्योंकि नीला और पीला मिलके हरा बन जाता है। हाँ तो ये नीला, कहीं कहीं नीला भी मिलता है यहाँ पे हरे की जगह, ऐसा है। नीला, नीले और पीले को मिलाएंगे तो हरा कलर बनता है। हाँ हाँ, इस प्रकार से। तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, अपने को सब स्वीकार है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि मूल कलर ऐसे ही होते हैं। पहले टीवी आती थी ना, जो कलर ब्लैक कलर टीवी जब नई नई शुरू हुई थी, तो नीचे लिखा रहता था, उसमें क्या लिखा रहता था याद है किसी को? नई कलर टीवी आई स्टार्ट, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, जब कलर टीवी नई नई आई थी, तो नीचे की स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप थी, 3 कलर बने हुए थे उसमें से, 3 कलर बने हुए थे उसमें। वो मूल कलर था एक्चुअली, आरजीबी लिखा रहता था टीवी के नीचे, आरजीबी का मतलब कलर टीवी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी। ठीक है, तो मतलब मूल कलर लेना अपने को, तो यहाँ पे आरजीबी ले लो आप, रेड आ गया, देखो रेड आ गया,
ग्रीन आ गया और ब्लू आ गया नीचे वाला, ठीक है। ऐसा पीला, और पीला बनाना तो पीला कलर बन जाएगा इसमें से ही, बनते ही ना उसमें ठीक है। तो मूल कलर तो ये 5 है, बाकी इनसे जो भी मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं इनसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्या है, कितने होगा ये गिने अपन, कितने होगा ये 8 और 5 पाँच। 13 और 20 होगा टोटल। 20 प्रकार की पर्याय, ये नामकरण प्रकृति के भेद भी 20 प्रकार के अपन आगे पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे तो। बाकी ये 20 प्रकार से इनके भेद होगा, किसके, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण के माध्यम से, ठीक है। चलो यहां से आगे चलें हम। तो क्या है स्पर्श रस गंध वर्ण है पुद्गल में। अपन पहले कल का विषय है कि इसी को आगे बढ़ा, 1 मिनट देखते हैं पहले, चलो इसी को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर ये अपन बाद में लेंगे। हाँ, तो इस पुद्गल में क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा बोल रहे पंडित जी, ठीक है। तो पुद्गल में क्या नहीं है, पुद्गल में क्या नहीं, जो हमको चाहिए वो तो है ही नहीं इसके अंदर। हमको क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए ना। सुख नाम का गुण पुद्गल में है क्या, कहीं लिखा है क्या। तो पुद्गल में सुख नहीं है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है, पुद्गल में दर्शन नहीं है, पुद्गल में चेतनता नहीं है, पुद्गल में उपयोग नहीं है, पुद्गल में जीवत्व नहीं है। लेकिन मूल रूप से बात करें तो पुद्गल में सुख नहीं है। तो इससे बात समझ में आना चाहिए, क्या क्या समझ में आना चाहिए कि पुद्गल से हम ऐसा कहेंगे कि उपचरित असद्भुत व्यवहार से हम पर पदार्थों के स्पर्श रस गंध वर्ण को भोगते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार से ऐसा तो कह पाएंगे, कह सकते हैं ना भाई, भाई रसगुल्ले की मिठास को मैं भोगता हूँ उपचरित असद्भुत व्यवहार से। लेकिन ऐसा कह सकते हैं क्या कि उपचरित असद्भुत व्यवहार से हम पुद्गलों के सुख को भी भोगते हैं। बताओ, बोल पाएंगे क्या। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों कहो ना उपचरित असद्भुत व्यवहार से कि भैया उसमें होना चाहिए तो कहेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि भैया मैं अपने मकान को अपना कह रहा हूँ उपचरित असद्भुत व्यवहार से, लेकिन मैं आपके मकान को भी अपना कहूँ उपचरित असद्भुत व्यवहार से, तो आप बोलोगे झूठ हो गया। ये तो पहले उदाहरण दिया था ना। तो वैसे ही रसगुल्ले में सुख है ही नहीं, अब मैं बोलूँ कि मैं उपचरित असद्भुत व्यवहार से रसगुल्ले के सुख को भोगता हूँ, तो उसमें है कहाँ वो सुख। उसमें होता तो हम कहते तो व्यवहार लगाते उसमें, हम ये कह सकते हैं कि उसकी मिठास के हम भोगता है, हाँ, लेकिन उसमें वो गुण ही नहीं है सुख नाम का। तो हम कैसे पुद्गलों को जोड़कर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। पुद्गलों की ओर दृष्टि करके, अजीव की ओर दृष्टि करके, पुद्गल लिखा है यहाँ पे, अपन पूरा अजीव ही ले लें, क्योंकि किसी भी अजीव में सुख नहीं है, जीव को छोड़ किसी में सुख नहीं है। तो कोई भी अजीव हो, कोई भी पुद्गल हो, उसको जोड़कर, पुद्गल के पिंडों को जोड़कर सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसका मतलब यह है, हाँ। और जो भी मिलेगा वो क्या है, वो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि आकुलता का अभाव हो गया है, इसलिए वो जो भी सुख हो रहा है वो निराकुलता संबंधी सुख है, और निराकुलता तो आत्मा का ही स्वभाव है। उदाहरण दिया था एक बार, 2 बार पहले दिया, तो हर ढाल में दिया था, तीसरे ढाल के इसमें भी देते हैं जिस प्रकार कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाने से किंचित लहू उत्पन्न होता है, और उस लहू का स्वाद लेकर कुत्ता उस स्वाद में आनंद मनाता है और ऐसा मानता है कि ये लहू और स्वाद हड्डी से आ रहा है, लेकिन वास्तव में तो वह स्वाद और वो लहू उसके जो मसूड़े हैं, दांत हैं, जुबान हैं, वो उनके कट जाने से, छील जाने से लहू उत्पन्न होता है, उसका स्वाद लेता है। उसी प्रकार यह जीव पुद्गलों को भोगता है। पुद्गलों को भोगने से आत्मा में किंचित ज्ञान प्रवृत्ता है, और कुछ अंश में कुछ उस तत्संबंधी, तत्व विषय संबंधी आकुलता का अभाव होता है, और उस निराकुलता का आनंद लेकर यह जीव ऐसा मानता है कि यह आनंद और निराकुलता पुद्गलों से आ रही है, लेकिन ये आनंद, सुख और निराकुलता तो वास्तव में जीव का ही स्वभाव है। तो किससे तुलना करी हमारी पंडित टोडरमल जी ने, कुत्ते से करी भाई तुलना, कि जो जीव, इसका मतलब ये हो गया ना कि जो जीव विषयों में सुख मानते हैं वो उस कुत्ते की तरह है, उस श्वान की तरह है जो हड्डी में से लहू का होना मानता है। तो इसका यहाँ से ये बात समझ में आने चाहिए। पढ़ क्या रहे हैं हम, यही तो पढ़ रहे हैं। क्या है, आपको पहले भी बताया था कि ये रोज चलेगी ये बात, जीव और अजीव के बीच में भेद विज्ञान कराया जाएगा अलग अलग शब्दों में, रोज चलना है ये बात। अलग अलग शब्दों में चलती हो तो मैं बताता हूँ कि ये विषय है, नहीं तो आपको तो लगेगा भी नहीं कि ये विषय चल रहा है विषय तो यही है कि अजीव में सुख नहीं है और जीव में सुख है। अजीव को जोड़ के सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, भले ही वो कितने ही मिले जुले लगे कि भाई ये जो पुद्गल है, ये शरीर जो है आत्मा में ऐसा लग रहा है कि मिला जुला लग रहा है,
कितने मिला जुला लगे, लेकिन शरीर के माध्यम से, शरीर से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही ऐसा लगे कि शरीर शरीर सुखिया देने वाला, शरीर सुख का देने वाला, शरीर दुख का देने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा में सुख दुख है, शरीर कुछ करता नहीं है। उसका अनुपचरित सद्बुद्ध विधान ऐसे कहेंगे हम, लेकिन कहेंगे बस, होगा नहीं वो, ये सत्यार्थ वचन नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आती है पुद्गलों का इस प्रकार से स्वरूप देख के कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं वह ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाले नहीं हैं, और जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाले हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं हैं। पुद्गलों से कहीं भी किसी भी प्रकार सुख की प्राप्ति की कल्पना करना निरर्थक है, असंभव सा कार्य है। रेत को निचोड़ के तेल निकालना यह असंभव कार्य है, पानी को बिलो के मक्खन निकालना यह असंभव कार्य है। उसी प्रकार पुद्गलों को जोड़कर, पुद्गलों को भोग कर उससे सुख निकालना यह असंभव कार्य है, क्योंकि जिसमें जो होता है उससे उसी की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें जो नहीं है उससे उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। पुद्गलों में सुख है ही नहीं, उससे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जैसे रेत में तेल है ही नहीं, उससे तेल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यदि मक्खन में घी है तो ही मक्खन में से घी निकलेगा, उसको बिलोएंगे तो। लेकिन पानी में घी नहीं है तो पानी को बिलो के घी कैसे निकलेगा। ये बात समझ में आती है यहाँ से पुद्गलों का स्वरूप देख के कि पुद्गलों से, तो फिर इसका मतलब है कि दृष्टि जो है पुद्गलों से, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या, पुद्गलों भी धर्म अधर्म काल आकाश है तो कोई जानता नहीं है। जीव भी जानता है तो उसका विपरीत स्वरूप जानता तो क्या है विशेष तौर पे, क्योंकि ये इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं। इसलिए जीव की ऐसी मान्यता है कि इनको जोड़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इनसे, मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि इनसे सुख की प्राप्ति होती तो सुख का इंजेक्शन आता बाजार में कि ये सुख का इंजेक्शन लगा लो, और बहुत आपको ऐसा लगता है कि पैसे कमाने हैं तो ये इन्वेंट कर सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं इसका कि ऐसा इंजेक्शन बनाओ जिससे सुख की, इसको लगाओ और सुख की प्राप्ति हो जाए, निराकुल सुख की, शाश्वत सुख की, और खूब पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हो नहीं सकता है वो, क्योंकि है नहीं ना उसमें। होता तो सब बनाते हैं, लेकिन नहीं है। इसका से साबित होती है बात, ज्ञान का इंजेक्शन नहीं आता है, सुख का इंजेक्शन नहीं आता है। चलो यहाँ से आगे चलें। अब ये बात हुई किसकी, स्पर्श रस गंध वर्ण की। अब यहाँ से हम बात कर रहे थे कि प्रदेश किसे कहते हैं। ये बात आई थी एक्चुअली, प्रदेश पढ़ना इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पुद्गल पढ़ रहे हैं ना, तो पुद्गल दो प्रकार के हैं, एक परमाणु है, एक स्कंद है। तो परमाणु क्या है कि पुद्गल को तोड़ते चले जाएं तो एक ऐसा स्थिति आएगी कि पुद्गल और अलग से डिवाइड नहीं होगा। तो पुद्गल का अविभाज्य हिस्सा जिसे और तोड़ा न जा सके, जिसका और भेद न किया जा सके, उस अविभागी हिस्से को हम परमाणु कहते हैं। यहाँ लिखा परमाणु, पुद्गल का अविभाज्य सबसे छोटा हिस्सा जिसका पुनः भेद न किया जा सके, सबसे छोटी यूनिट इसको बोलते हैं ना, यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ पुद्गल इज कॉल्ड परमाणु। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये मास का हिंदी में मतलब होता है द्रव्यमान, है ना। तो हमारे द्रव्यमान की इकाई आ गई हमारे पास में, परमाणु। द्रव्य का मान, तो यूनिट मतलब सिंगल होना चाहिए ना, कोई यूनिटी होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द्रव्यमान में हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है परमाणु। ठीक है, अब ये परमाणु आकाश का जितना हिस्सा घेरता है, आकाश है वो पढ़ने वाला है अभी हम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा भाई। कोई भी मैटर है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर है, वो उसमें द्रव्य में द्रव्यमान होता है। तो साइंस के रूल है कि मैटर है तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा वो। तो वो जो भी क्षेत्र अवगाहित करता है उस क्षेत्र को हम प्रदेश कहते हैं। मतलब अविभागी पुद्गल का परमाणु आकाश का जितना भी क्षेत्र घेरता है उसे हम एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने दो भेद किए थे, एक तो क्या परमाणु, दूसरा क्या था स्कंद। ठीक है, स्कंद किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, इसे स्कंद कहते हैं। अब स्कंद कितना क्षेत्र घेरता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, ये थोड़ा समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले हम जो ये पुद्गल की पर्याय हैं इस विषय को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस इस विषय पे आएंगे कि स्कंद के भेद कर लेंगे पहले, फिर स्कंद कितना क्षेत्र घेरता है। तो पहले भी थोड़ा एक बार शायद समझा था, अभी वापस विषय इसका आया तो वापस समझेंगे। लेकिन पहले पुद्गल में और क्या क्या होता है ये पहले भी आपको कल बात चल रही थी ना कि क्या क्या होता है उसमें। तो देखो पुद्गल की जो पर्याय हैं वो इस प्रकार से भी कही है शास्त्रों में, शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म,
सद्दो बहंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस जाया सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस जाया। अब यहाँ समझते हैं कि और पुद्गल की क्या क्या पर्याय होती हैं। तो ये शब्द जो है साउंड, जिसको हम बोलते हैं साउंड, ये साउंड भी पौद्गलिक है। और ये हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है। साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं? साउंड, पहले बात तो साउंड एक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। एयर में यदि वो वेव्स हैं तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इतना तो हम समझेंगे कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या होता है। लेकिन जो एयर है, वो एयर जो है वो उसमें कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, और वो इस प्रकार से ट्रेवल करती है। तो मतलब कोई मीडियम है ना, एयर है ना, जिसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, और एयर पौद्गलिक है। ऐसा हम कह रहे हैं कि हवा क्या है, हवा क्योंकि स्पर्श नाम का गुण है हवा में, तो स्पर्श है मतलब रसगंध वर्ण भी है, और हमको अव्यक्त है वो अलग बात है, मतलब पुद्गल है, रूपीण पुद्गला, तो उसमें पाए जा रहे हैं सब, ठीक है। तो ये एयर जो है, ये इसके माध्यम से तो शब्द पौद्गलिक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब कोई बोले एयर के अलावा भी ट्रेवल करती है, तो भाई जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है वो सब पौद्गलिक है ना भाई। पानी में ट्रेवल कर रही है साउंड वेव्स, तो पानी पुद्गल है। मेटल में ट्रेवल कर रही है साउंड वेव्स, तो मेटल पुद्गल है, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द जो हैं वह पौद्गलिक हैं, शब्द जो हैं वो पौद्गलिक हैं। यद्यपि यह जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से दुस्वर सुस्वर नामकरण प्रकृति के उदय को भोगता है, ऐसा होने पर भी निश्चय नय से यह जीव में शब्द नहीं पाए जाते हैं। वापस से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से यह जीव नाम कर्म की प्रकृति के उदय को भोगता है। नाम कर्म की प्रकृतियों के 93 भेद हैं, वो भेद हम करेंगे। उसमें से 2 भेद हैं, दुस्वर और सुस्वर। दुस्वर और सुस्वर नाम कर्म के उदय से इस जीव को या तो अच्छा स्वर मिलता है या बुरा स्वर मिलता है। तो वो मिला, उदय भोगा है जीव ने। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम कहेंगे कि ये जीव के शब्द हैं। मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम कहेंगे कि ये जीव ने भोगा है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम कहेंगे कि ये जीव ने बोला है, ये जीव के शब्द हैं ये। लेकिन वास्तव में शुद्ध निश्चय ऐसे, तो जीव जो है वो अपने शुद्ध ज्ञान और दर्शन को ही भोगता है, उन पुद्गलों को नहीं भोगता है। बात समझ में आ रही है? अब ये लगाना अनुपचरित, उपचरित और शुद्ध निश्चय है, ठीक है। तो ये शब्द जो पाए जा रहे हैं मेरे नहीं हैं, ये जीव के नहीं हैं। बोलेंगे जरूर कि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार से हमने भोगा है दुस्वर दुस्वर सुस्वर नामकरण की प्रकृति को, या उपचरित सद्भुत व्यवहार से ये जो वेव्स जा रही हैं ये मेरी है, मेरा शब्द है, हाँ। लेकिन शुद्ध निश्चय से मेरा नहीं है ये। समझ में आ रही बात? चले आगे। बंध, तो ये सभी प्रकार के शब्द, ऐसा नहीं कि जीव ने जो बोला उसी शब्द की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पुद्गल की बात चल रही है, लेकिन हम जीव से कोरिलेट कर रहे हैं उसको, की बात तो ये ना कि जीव और अजीव का भेद विज्ञान करना है, ठीक है। तो ये कोई भी साउंड हो, चाहे अक्षरात्मक हो चाहे अनअक्षरात्मक हो, वो सब पुद्गल की ही पर्याय है। दूसरा बंध, बंध मतलब क्या कि पुद्गल जो है मतलब बंधान को प्राप्त हो जाता, तो बंध रूप की जो पर्याय हुई है, स्कंद रूप पर्याय हुई है, वो पौद्गलिक है, वही पुद्गल ही है। बंध रूप होना मतलब एक परमाणु दूसरे रूप में बंधान को प्राप्त हुआ, ये एक्चुअली सबके नाम है। विभाव व्यंजन पर्याय बोलना नहीं चाहता हूं मैं, तो व्यंजन पर्याय क्या होती है, फिर विभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है, फिर अभी बोलेंगे प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय, तो प्रदेशत्व गुण क्या होता है, उसका विकार क्या होता है, इतना सब नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सब पर्याय है पुद्गल की। कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि पुद्गल की पर्याय है बंध, बंध ही पुद्गल की पर्याय है। 2 परमाणु बंधान को प्राप्त हुए हैं, तो अब इससे क्या बात समझ में आती है अपने को? तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब पुद्गल की पर्याय है। बहुत सारे परमाणु मिल गए हैं, पेन बन गया है, उसी प्रकार बहुत सारे परमाणु मिल गए हैं और क्या बन गया है, शरीर बन गया है। अपने को तो क्या करना है, शरीर से भेद विज्ञान करना है। बहुत सारे परमाणु मिले, अनंत परमाणु, और क्या बना, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, ऐसा बना है। और ऐसा बोलते हैं हम कि जीव इससे बंधन को प्राप्त है,
औदारिक शरीर के साथ तो एक क्षेत्रावगाहक संबंध है और कार्मण शरीर के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त है, ऐसा बोलेंगे, संबंध को बंध को प्राप्त है, यह कर्म आत्मा से बंध को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहेंगे। अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय से ये मेरा कार्मण शरीर है, अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय से ये मेरा औदारिक शरीर है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ, एक क्षेत्रावगाहक संबंध को प्राप्त है। लेकिन निश्चय नय से न ये कार्मण शरीर मेरा है न औदारिक शरीर मेरा है, पुद्गल की पर्याय लिखा है यहाँ पे, मेरी कहाँ की पर्याय? भाई मैं तो द्रव्य हूं ना, स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता हूँ, पुद्गल की पर्यायों को थोड़ी प्राप्त होता हूँ। बंध तो पुद्गल की पर्याय है, इसको कैसे प्राप्त होऊंगा? स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता हूँ, स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता हूँ। बंध मेरी पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। आगे चले यहाँ से। स्थूल और सूक्ष्म ये भी पुद्गल की पर्याय है। स्थूल मतलब क्या है? बड़े पने का, जैसे बड़ा होता है ना, ये एक परिभाषा ये भी है इसकी कि भैया इंद्रियों से गम्य हो स्थूल है, जो इंद्रियों से गम्य नहीं हो सूक्ष्म है, ऐसी परिभाषा भी है। लेकिन अपन देखें स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मतलब होता है थोड़ा छोटा, है ना, ऐसा होता है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म जो है ना, तो यहाँ विषय आ गया है, तो ये इन दोनों को अपन क्या है 6 प्रकार से समझा जा सकता है। इंटरेस्टिंग थोड़ा। स्थूल स्थूल ऐसे पुद्गल भी होते हैं जो स्थूल स्थूल है, ऐसे होते हैं जो इनको स्थूल कहा, ऐसे होते हैं जिनको स्थूल सूक्ष्म कहा, ऐसे होते हैं जिनको सूक्ष्म स्थूल कहा, ऐसे होते हैं जिनको कुछ को सूक्ष्म कहा, और ऐसे भी होते हैं जिनको सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। अब ये क्या है, जब बात करते हैं तो मतलब जो पुद्गल है बंधान को प्राप्त हो गया है, तब ये इस प्रकार की पर्याय बनी है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बंधान को प्राप्त होता है परमाणु, तो उसको स्कंद कहते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्कंद की पर्याय हैं। भाई स्कंद भी पुद्गल ही है ना, पुद्गल के 2 भेद थे, परमाणु और स्कंद, तो स्कंद की ये 6 पर्याय हैं। वो स्कंद भी पुद्गल है, मतलब पुद्गल की 6 पर्याय हैं। 7 तो लिखना तो लिख लो परमाणु आप इसमें लेकिन वो बता लिखा नहीं है, ऐसे लिखा है स्कंद की 6 भेद हैं स्कंद के। तो स्थूल स्थूल क्या होता है? आप देखो ऊपर से लेके नीचे तक सूक्ष्मता बढ़ रही है। स्थूल स्थूल लिखा है, सबसे ऊपर नीचे सूक्ष्म सूक्ष्म लिखा है, मतलब सूक्ष्मता बढ़ रही है। तो स्थूल स्थूल मतलब उदाहरण के लिए जैसे क्या है, जो बिल्कुल स्थूल को प्राप्त हो, जो कि जिनका भेद किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है जिनको, जैसे पत्थर है, शिला है, माउंटेन है, कोई भी चीज है, सब स्थूल है ये। शिला जैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो जल्दी समझ में आता है कि जैसे शिला है, तो यह इनको तोड़ा जा सकता है, सब भेद को प्राप्त हो जाती है ये, इसलिए सब स्थूल स्थूल है। स्थूल क्या है कि स्थूल ऐसा है कि जैसे जैसे ये सॉलिड था ना ऊपर, तो ये स्थूल जो है लिक्विड है। लिक्विड मतलब जैसे तेल है या पानी है, तो इसको तोड़ा जा सकता है क्या कि तलवार चलाएं उसमें अपन, कि तो आपस जुड़ जाते हैं, तोड़े आपस जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो पुद्गल की पर्याय है, जो कि इसको हम ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते, हथेली में ले लें और थोड़ा सा मतलब, हाँ हथेली में तो ये उदाहरण ठीक नहीं है, बाकी हाँ इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे कहते हैं स्थूल पर्याय। ठीक है। स्थूल सूक्ष्म नाम की पर्याय ये क्या है? अब ये अब कोई बच गए क्या? ये 2 तो होती पर्याय, और कौन सी बच गई? 4 में और क्या लिखेंगे? बस तो कोई सोच सकता है 4 में और क्या आएगा? 2 हो गई। अब एक तो देखो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो गैस तो बची है एक, वो लिखेंगे अभी। उसके पहले देखो यहाँ क्या लिखा, देखो नीचे लिखा ना, उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवस जाया, ये सब जो है, ये जितनी भी लिखी है, तम मतलब अंधकार, ये स्थूल सूक्ष्म है। और क्या लिखा है? छाया, उद्योत मतलब प्रकाश, और कैसा प्रकाश है वो देखते हैं, और आतप, ये भी प्रकाश है, लेकिन किस टाइप का वो देखेंगे हम। तो ये जो है, इनमें क्या है कि इनको तो ये तो होल्ड भी नहीं कर सकते हो इनको आप, अंधकार लेकिन दिखती है ना, ये छाया जो है, उद्योत ही ले लो, चलो प्रकाश है ना, समझ में आता है, आंखों से दिखाई देता है। आतप है, आंखों से दिखाई देगा, प्रकाश ये भी एक प्रकार का, छाया है वो भी आंखों से दिखाई देती है भाई। और अंधकार कोई बोले आंखों से दिखाई नहीं देता, कि भैया अंधकार भी आंखों से दिखाई देता है, तो पता कैसे पड़ेगा कि अंधेरा है? आंखें खोलेंगे तो पता पड़ता ना अंधेरा है, इसका मतलब आंखों से दिखाई दिया था अंधेरा। कोई ये मत समझना कि अंधेरा तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, अंधेरा उजाला दिखा देता है ना आंखों से, वैसे अंधेरा भी आंखों में, क्योंकि ऊपर बोला ना हमने 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, तो उसमें एक काला कलर का वर्ण भी तो था, तो काला कलर का वर्ण अंधकार में जो होता है वो दिखाई देता है ना आंखों से। देखो विज्ञान जो ऐसा है ना, वो ये बोलता है कि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है।
विज्ञान ऐसा बोलता है कि प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है, लेकिन वीतराग विज्ञान बोलता है कि नहीं, अंधकार का अस्तित्व है। अंधकार अपने आप में एक सत्य, ऐसा नहीं कि इसका अभावात्मक नहीं है, अंधकार सत्ता है, इसकी अस्तित्व है इसका। और ज्ञान बनता, हम इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन रहा है, अस्तित्व कैसे नकार सकते हैं इसका। ठीक है, उसी प्रकार छाया भी है। तो ये क्या है, इसको पकड़ नहीं सकते हाथ से, तोड़ने की तो बात ही नहीं, और पानी से तलवार चलाने का जुड़ने की तो बात ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ये पर्याय जो है स्थूल सूक्ष्म पर्याय हैं। अब उद्योत और आतप क्या होता है, तो ऐसा प्रकाश जिसमें ऊष्मा होती है उससे उद्योत के नहीं, ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा होती है उसे आतप कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा नहीं रहती है, जो ठंडा रहता है, शीतल प्रकाश जो रहता है, चांदनी जैसे है, चांदनी है या जुगनू का प्रकाश है, उसे उद्योत कहते हैं। और ये जो सूर्य का जो प्रकाश है उसे आतप कहते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में इंफ्रारेड रेडिएशन वाली जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसे आतप कहते हैं, विदाउट इंफ्रारेड रेडिएशन विजुअल स्पेक्ट्रम है उसे उद्योत कहते हैं। तो उद्योत मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें ऊष्मा नहीं होती है, जैसे चांदनी है, जुगनू है, चंद्रमा के विमान में जो एक केंद्रीय जीव हैं उनमें से जो प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं, मतलब उस प्रकाश का नाम है उद्योत। उद्योत नाम, ये भी नामकरण की प्रकृति है, उद्योत भी और आतप भी। हाँ, और इसी प्रकार सूर्य के विमान में जो एकेंद्रीय जीव है जिन्हें आतप नामकरण का उदय होता है, उसका जो प्रकाश है जिसमें ऊष्मा होती है उसे हम आतप कहते हैं। तो ये सब क्या है, स्थूल सूक्ष्म स्कंद की पर्याय हैं। इसके बाद अब आया क्या, सूक्ष्म स्थूल। अब ये क्या होती है सूक्ष्म स्थूल, कि ये जो चार थी ना, इसमें देखो एक विशेषता है, ये जो चार है ना, ये आंखों से ज्ञान का विषय बन रही है। ये सूक्ष्म स्थूल है ना, जो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का विषय न बने, लेकिन उनके एक एक जो गुण है वो ज्ञान का विषय बने। मतलब हमारे लिए ज्ञान का विषय न बने, मतलब हम नहीं बना सकते हैं, उस अपेक्षा से लिख रहे हैं, उनमें होता तो है वर्ण, लेकिन हम नहीं बना ग्रहण कर पाते हैं। तो जिन जो चक्षु से ज्ञान का विषय न बने, अब आप बताओ ऐसे कौन से पुद्गल हैं जो चक्षु से ज्ञान का विषय तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ उनका एक एक गुण है, एक एक गुण जो है वो जरूर ज्ञान का विषय बनता है, चक्षु से ज्ञान का विषय न बने। स्मोक, धुआं। धुएं में तो देखो धुआं दिखाई देता है ना, तो चक्षु से ज्ञान का विषय न बने लिखना है, न। पानी दिखती है। हाँ, हवा आएगी ना, हवा आ गई ना इसमें। सबसे पहले तो बस एक ही बहुत है, वही समझ। हवा जो है स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान का विषय बन रही है, लेकिन बाकी इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं, चक्षु से तो हवा दिखती नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म स्थूल नाम के स्कंद की पर्याय है। इसके बाद अब बचा सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या आएगा फिर, हम सूक्ष्म सूक्ष्म आएगी अब कारमण वर्गणाएं, जो चक्षु से भी ज्ञान का विषय नहीं बने। हाँ, कारमण वर्गणा चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का विषय, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वर्ण नहीं हो, ये फिर समझना बात को। हाँ, हम नहीं बना पा रहे अपने ज्ञान का विषय, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वर्ण नहीं है, हमारे आंख में योग्यता नहीं है। कारमण वर्गणा, हमारी आंखों में योग्यता नहीं कि इसको ज्ञान का विषय बना पाए, लेकिन इसमें वर्ण तो है। तो कारमण वर्गणा जैसे है, ये सूक्ष्म स्कंद की पर्याय है। कारमण वर्गणा पौद्गलिक है, इसका मतलब वो पहले पता, वो तो परिभाषा ये थी कारमण वर्गणाओं की, पुद्गल परमाणुओं का पिंड, समान गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को, पिंड आएगा ना, स्कंद, स्कंद मतलब पुद्गल परमाणुओं का पिंड। और पढ़ ही रहे पुद्गल के भेद पढ़ रहे हैं, स्कंद और परमाणु, तो समान गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को कारमण वर्गणा होते हैं, बोलते हैं, जो स्कंद की सूक्ष्म पर्याय है। अब बच गया सूक्ष्म सूक्ष्म, तो अब क्या बच गया बताओ, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे सूक्ष्म सूक्ष्म में? दो परमाणुओं के समूह को। दो परमाणु, एक परमाणु नहीं लिख सकते, एक ही हो जाए सूक्ष्म हो जाएगा ना, पूरी रेंज पूरी हो जाएगी शिला से लेके। हाँ, पर स्कंद के भेद है ना ये। हाँ, ये सुनना था, वो स्कंद के वेद लिखना, एक परमाणु मत लिखना है। दो से अधिक परमाणु के समूह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कंद के वेद लिखना, एक परमाणु मत लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखना है, सूक्ष्म सूक्ष्म में दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो कारमान वर्गणाओं से कम सूक्ष्म, मतलब कम स्थूल हो। तो दो, मतलब कारमान वर्गणा से लगाकर उस रेंज से लेके कहां तक जाना है, दो परमाणुओं के समूह तक जाना है, दो परमाणुओं का समूह। ठीक है, ये हो गया सूक्ष्म सूक्ष्म। इस प्रकार से 6 भेद है स्कंद के,
आप बोले परमाणु तो बच गया, वो कहाँ आएगा, तो वही वो स्कंद के भेद लिख रहे हैं, वो परमाणु में जाएगा, परमाणु जो बच गया है। ठीक है, इस प्रकार से है। वो जो जीव है वो कहाँ है इसमें, कि भाई ये तो पुद्गल के भेद लिख रहे हैं, जीव कहाँ से आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है, तो ये जो स्थूलता है, सूक्ष्मता है, पौद्गलिक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कारण वर्णना है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ, भले ही वो मैं कितने पुण्य मान लूं, लेकिन मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है। कारण वर्णना है ना, सूक्ष्म स्कंद की पर्याय है, स्कंद पुद्गल का भेद है। ये बात समझ में आती है यहाँ से। वो भी आप मतलब निकालना है यहाँ से, क्या क्या समझ में आता है। ये जो भी है दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी पर्याय दिख रही है सब स्कंद की पर्याय है, स्कंद पौद्गलिक है। ठीक है, इसके बाद अब क्या लिखा, संठान लिखा है। संठान का मतलब क्या होता है, आकृति जो रहती है, आकृति जो रहती है, हाँ आकार नहीं, आकृति जो रहती है उसको संठान कहते हैं। आकृति और आकार में अंतर है, आकार मतलब साइज और आकृति मतलब शेप, तो शेप का मतलब यहाँ पे संठान है। ठीक है, तो संठान जो है, अब ये भी क्या है, ऐसे ऐसे नाम है कि अब नाम तो लिख लिए तो चलो नाम से परिचय हो जाएगा आपका। अब संठान तो क्या यहाँ पे जो बात करनी है ना, तो एक्चुअली संठान का मतलब तो पुद्गलों का संठान है। पुद्गलों का कैसा आकार बना हुआ है, प्रदेशत्व गुण के विकार को बोलते हैं ना व्यंजन पर्याय, तो ये प्रदेशत्व गुण का काम ही आकार देना है इसलिए वो समझ में आई ना बात। तो संठान जो है ये इससे आकार निर्धारित होता है कि क्या आकार है, किस प्रकार का आकृति, आकार नहीं बोलना चाहिए, आकृति है। तो पुद्गलों की आकृति है, वो पुद्गलों का संठान हो गया। लेकिन यहाँ पे अपन बात किसकी करेंगे, बात तो हमारी करेंगे। पुद्गलों की तो बहुत सारी है, पेन का संठान कुछ और है, हर चीज का संठान कुछ ना कुछ आकृति है ना द्रव्य की। हमारी आकृति क्या है, तो हमारी 6 प्रकार की आकृतियां होती है भाई, नाम सुना होगा सबने, सम चतुरस्त्र नहीं, हाँ संठान लिखना था, संस्थान है एक्चुअली। संठान तो गाथा में आया था, वो मैंने संठान लिखा। प्राकृत में संठान बोलते हैं उसको, संस्कृत में संस्थान। संठान को ना, संठान भी सही है, प्राकृत में संठान बोलते हैं उसको। हाँ भैया, इसमें संस्थान बोलना चाहिए, संस्थान। ठीक है, तो सम चतुरस्त्र संस्कृत में संस्थान है वो, संस्थान। इसके बाद न्यग्रोथ परिमंडल, सब नाम पहली बार सुने हैं भैया, कोई बात नहीं, ये कभी तो कभी शुरुआत करना पड़ेगी। न्यग्रोथ परिमंडल, इसके बाद स्वाति, हुंडक, हुंडक बाद में आएगा, इससे पहले अपन कुब्जक, कुब्जक मतलब कुबड़ा, कुब्जक, वामन और हुंडक। तो ये क्या होते हैं सब तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चिंता ही मत करो आप, पढ़ने वाले नहीं। बस ये हमारे शरीर के इस प्रकार के, जो हमारी शरीर क्या शेप है ना, उसको आचार्य ने इस प्रकार से 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इस प्रकार से नामकरण की प्रकृतियां 6 भागों में विभक्त है। अब हमारा क्या संस्थान है, वो डिपेंड करता है कि हमें ये सब नामकरण की प्रकृतियों के भेद है और ये संस्थानों के भी भेद है। अब हमारा शरीर का क्या संस्थान है, वो इस नामकरण की प्रकृति पे डिपेंड करता है। सम चतुरस्त्र संस्थान नामकरण की प्रकृति का उदय रहेगा, तो ये जो आकार दिख रहा है शरीर का, आकृति दिख रही है, वो सम चतुरस्त्र रहेगी, बढ़िया दिखेगी, टिप टॉप बिल्कुल। न्यग्रोथ परिमंडल मतलब यदि ये नामकरण की प्रकृति का उदय है तो शरीर ऊपर से बड़ा रहेगा, पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ जैसा, और नीचे से छोटा रहेगा। स्वाति है, तो यदि ये इस नामकरण का प्रकृति है तो जो सांप की बांबी है वैसा रहेगा कि ऊपर से सक्रिय रहेगी और नीचे से वो जीव चौड़ा रहेगा। कुब्जक है, इस नामकरण का उदय है तो जीव कुबड़ा रहेगा। वामन है, नामकरण की प्रकृति का उदय तो जीव बोना रहेगा। और हुंडक है, तो अब जो बच गया ना शेप, वो सब हुंडक में डाल देना। नारकियों को हुंडक नामकरण का उदय होता है। उदाहरण के लिए जितने भी तिर्यंच हैं, मतलब ये उन सबको हुंडक नामकरण का उदय है। तो हमें कौन सा भी चल रहा है इसमें से, न्यग्रोथ चल रहा है, स्वाति, कुब्जक, वामन चल रहा है, किसी के हुंडक चल रहा है, हम सबके भी समचतुरस्र नामकरण का उदय चल रहा है। इसलिए हमारा जो शेप है वो थोड़ा बिल्कुल आकार प्रोपोर्शनेट है, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमने कहा अभी कि हमारा संस्थान अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से मैं समचतुरस्र संस्थान नामकरण के उदय को भोगता हूं, लेकिन फिर भी ये संस्थान मेरा नहीं है, ये संस्थान तो पुद्गल ने दिया हुआ है। पुद्गल का संस्थान है वास्तव में। पुद्गल इस नामकरण का उदय चल रहा है, इसलिए जिस शरीर में एक्चुअली लिक्विड है,
जिस ग्लास में डालता हूँ उस शेप का हो जाता है। तो ये जीव लिक्विड है, वो इस शेप में गया, इस शेप जैसा हो गया वो, लेकिन इस शेप से उसका कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। हाँ, तो हमारा शरीर की सुंदरता को किसी को गर्व हो रहा हो तो वास्तव में वो पुद्गल के परमाणु हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, पुद्गल की पर्याय हैं सभी है। ठीक है, अब आगे आखिर के 4 तो कर ही लिए, तम, छाया, उद्योत और आतप। तम मतलब अंधकार, छाया मतलब शेडो। अब शेडो भी एक्चुअली क्या है, 2 प्रकार से कही है शास्त्रों में, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट शेडो और एक कलरफुल शेडो है। तो कलरफुल शेडो देखी क्या किसी ने, कि नहीं देखी? कलरफुल शेडो मतलब क्या है, यहाँ पे जो शेडो कह रहे हैं, यहाँ पे छाया कह रहे हैं ना, तो एक्चुअली छाया का मतलब 2 है, एक तो शेडो है, दूसरा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज कलरफुल। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब दिखता है उसको भी छाया कहा है कहीं कहीं पे, और कहीं पे तो छाया को ही छाया कहा है, जो भी है, लेकिन वो सब पौद्गलिक है। प्रतिबिंब में तो वही पौद्गलिक है, कुछ भी ले लो आप, वही पुद्गलिक है। छाया लोगे तो ही पौद्गलिक है। और उद्योत और आदप तो देख ही लिए, तब मतलब अंधकार, और भेद मतलब क्या है, जैसे जोड़ा था ऐसे तोड़ो यदि, तो जो टूट के भेद हुआ है वो जो भेद दिख रहा है वो भी पौद्गलिक है, पुद्गल ही है, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से स्कंद के ये जो पुद्गल द्रव्य की इस प्रकार से पर्याय होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब यहाँ से अब हम आगे चलें, तो अब बात आती है हमारी किस पे, मतलब ये देखो, ये एक्चुअली क्या, इसका एप्लीकेशन अपने पे करना है। हाँ, ये स्पर्श रस गंध वर्ण है पुद्गल में। तो ये जो हम बोलते हैं कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, हाँ मेरा रंग है, ऐसा बोला था ना। तो वो किसका है रंग? वो रंग पुद्गल का है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, ऐसे मैं कह रहा हूँ मेरा है, शरीर के रंग को मैं अपना कहूंगा, लेकिन वो वास्तव में मेरा है ही नहीं, तो पुद्गल का रंग है। जीव में रंग होता ही नहीं है, इसलिए मैं कोई गोरा काला नहीं हूँ। हाँ, पंक्ति आई थी, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग ऐसा मैं हूं नहीं हूँ। यदि ऐसा मानता हूं तो जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव ने स्वयं में अजीव के गुणों की स्थापना कर ली, जीव ने स्वयं में वर्ण की स्थापना कर ली, जीव ने स्वयं में पुद्गल की स्थापना कर ली, जीव ने स्वयं में मूर्तत्व की स्थापना कर ली। तो जीव में जब अजीव के गुणों की स्थापना होती है इस प्रकार से मान्यता में, तो उसे हम कहते हैं जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। ठीक है, चलो आगे चलें यहाँ से। तो ये अपने को लगाते चले आना भाई इस प्रकार, और ये जो यहाँ पर्याय लिखी है, सद्दो बंदो थूलो सुमो, ये सब भी लगाते चले आना कि सभी शब्द भी है। तो हम भले कितने कोकिला कंठ चाहिए, बोले किसी का कोकिला कंठ कितना ही हो, उसका ही नहीं हो। ठीक है, चलो अपन आगे चले। अब यहाँ से बात करना है प्रदेश की, थोड़ा ये विषय ऐसा था, इसको चाहता था थोड़ा एंड में लें अपन। शब्द के 2 भेद थे। हाँ, शब्द के 2 भेद थे ना। शब्द के 2 भेद किए थे, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, वो अपने पढ़े नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अक्षरात्मक मतलब क्या, जो अक्षर है ना, जो बोल रहे हैं अक्षरात्मक ज्ञान, इसको अक्षर कहते हैं। जो अनक्षरात्मक है, जैसे कि पंखे का साउंड है, अनक्षरात्मक में आता है। इस प्रकार से शब्द 2 प्रकार के हैं, लेकिन जो भी है, चाहे अक्षरात्मक हो चाहे अनक्षरात्मक हो, है सब दोनों पौद्गलिक। चलो, ऐसी तम के भी भेद हैं। तम के तो भेद मैंने पढ़े नहीं है, हो तो मेरे को नहीं पता। भेद के जरूर भेद है, हाँ भेद के जरूर भेद है, भेद के काफी सारे भेद हैं, वो मेरे को याद नहीं है। वो मतलब चूर्ण करके भेद है, और फिर अलग 10-12 प्रकार के भेद हैं, और आज वार्तिक में पढ़े थे वही, हमने याद नहीं है। जरूरत एक्चुअली जरूरत जिनकी पड़ती है ना छड़ाला में, उसको अपन विशेष रूप से पढ़ते हैं। यहाँ पर जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे भी, उसको थोड़ा अपन गौण कर देते हैं। ठीक है, और चलो बाकी आगे चले हम यहाँ से। हाँ, यहाँ पे एक और बात याद आई थी मुझे। चलो ये अब ये है ना, यहाँ से एक बात निकालना। देखो अभी विषय तो अभी नहीं लेंगे अपन, आगे लेंगे जब आकाश पढ़ेंगे तब, कि अलोकाकाश जो है वहां पे अंधकार है कि प्रकाश है, ये उत्तर आप सोच के रखना, यहाँ उत्तर मिलेगा उसका। हाँ, अलोकाकाश जिनको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए पढ़ेंगे अभी आकाश द्रव्य, आगे आएगा। जो 3 लोक के बाहर जो ऐसा नक्शा था 3 लोक का, उसके बाहर का जो आकाश है वो सब अलोकाकाश है। तो अलोकाकाश में अंधकार है कि प्रकाश है, ये आपको विचार करके रखना है। अभी तो उसका उत्तर अपन नहीं, लेकिन उत्तर यहाँ से निकलेगा उसका, जो आकाश द्रव्य पढ़ेंगे तो यहाँ से उत्तर निकालेंगे उसका। ठीक है, अब आगे यहाँ से आगे चलते हैं अभी तो। ठीक है, अब ये बात आती है क्या, अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल है विषय,
कि पुद्गल का परमाणु तो आकाश का एक प्रदेश घेरता है, और स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, पुद्गल में स्निग्ध और मतलब परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष नाम का भी एक गुण है। तो पढ़े ना ऊपर गुण, तो उन गुणों के कारण वो जो रूखा चिन्ह था वो उसको संस्कृत में स्निग्ध रुक्ष बोलते हैं। तो कोई बोलेगा तो लिखे ही नहीं थे ऊपर, कहाँ लिखा हुआ ये लिखा ना, ये स्निग्ध रुक्ष है, इसको संस्कृत में स्निग्ध और रुक्ष कहते हैं। तो सूत्र जी का सूत्र है स्निग्ध रुक्षत्वाद। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके व्हाट्सएप पे देख लो, मैसेज तो नहीं कर रहा है, इसलिए स्निग्ध और रुक्ष होने से पुद्गल के जो परमाणु हैं आपस में बंध को प्राप्त होते हैं, यानी स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त होते हैं। तो दो परमाणु का समूह मिल गया मतलब स्कंद। अब कितने का समूह हो सकता है अधिकतम, ये तो अब ये देखना है अपने को कितने का हो सकता है। तो ये विषय बिना जैसा होता है आपको थोड़ा कंसेप्चुअल है। हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे का अभी से पढ़ लेते हैं। एक जिनको पता है भाई, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि सामान्य ज्ञान का विषय है। ये तीन लोग की अपन ऐसी रचना बनाते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं आकाश में छोड़कर सब इसके अंदर हैं। पहले ही बनाया था ये, है ना। वापस नंबर आएगा तीसरे ढाल में बनाने का, इसका बार बार बनाएंगे। अभी ये धर्म आकाश काल सबको बताना है, तो ये इसके अंदर बताएंगे अब, ठीक है। तो अब इसके अंदर से अपन समझते हैं कि प्रदेश कितने हैं, कहाँ हैं, कितने हैं और कितने हो सकते हैं। तो ये तीन लोग के अच्छा से तो नहीं बनाए हुए ना, ठीक है, लेकिन समझ लेना कि तीन लोग का नक्शा है। अब इसमें कितने प्रदेश हैं ये निकालना है अपने को भाई। एक आकाश का जितना क्षेत्र एक अविभाज्य पुद्गल का परमाणु घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो जो भी आकृति रहती है उसके कुछ प्रदेश हो सकते हैं ना, मतलब भाई ये छोटे वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, कितने लीटर हैं, कितने मिली, मतलब ना एक बकेट है तो 20 लीटर के बकेट, तो एक यूनिट 1 लीटर है, तो 1 लीटर के कितने माप आ जाएंगे उसमें, तो 20 लीटर हो जाएगा वो बकेट। इसी प्रकार एक एक प्रदेश कितने सारे आ जाएंगे तो उसका माप आ जाएगा। तो इसमें से अपन माप निकाले तो क्या करना है अपने, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक एक परमाणु रखते चले आना। एक उसके पास में दूसरा रखना, उसके पास में तीसरा रखना, उसके पास में चौथा रखना। तो जितने परमाणु आ जाएंगे उतना प्रदेशी हो जाएगा ये लोग। क्यों? क्योंकि एक परमाणु का एक प्रदेश है, दो परमाणु के दो प्रदेश आएंगे, तीन परमाणु आ गए तीन प्रदेशी हो जाएगा लोग, चार परमाणु आएंगे चार प्रदेशी हो जाएगा। तो कितने परमाणु आएंगे ऐसे, इसमें कितने आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे, है ना, अनंत आ जाएंगे, अनंत से ज्यादा आ जाएंगे कि अब ये इसका तो अवगाहना होता ही नहीं है। 7 राजू रहती है, असंख्यात योजन की अवगाहना है इसकी, 14 राजू की असंख्यात योजन। कितने आ जाएंगे ऐसे परमाणु रखते चले जाएंगे तो बताओ भाई। पहले बताया था एक बार, पहली ढाल ने बताया था। आवाज आपकी कम आ रही है थोड़ी सी, नहीं आई, आवाज नहीं आई। कितने आ जाएंगे याद है किसी को? भाई इसके अंदर कितने परमाणु आएंगे एक लोक के अंदर? उस प्रमाण का नाम है असंख्यात। असंख्यात परमाणु आने वाले हैं इसके अंदर, एक एक करके रखना है। लेकिन अपने को जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे रखना भैया हो। अभी बात सुन लेना पहले, तो अभी क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा और आप बोलो गलत बता दिया क्या? एक एक करके रखना, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं है। अभी ओवरलैप मतलब क्या होता है वो समझेंगे अपन। लेकिन अभी क्या है कि एक रखा, उसके पास में दूसरा रखा है, उसके पास में तीसरा रखा है, उसके पास में चौथा रखा है, टच करते हुए रखा है। हाँ, टच कर रहे हैं बस, एक दूसरे से स्पर्श करवा रहे हैं बस, थ्योरेटिकली हो भैया। ऐसा रखने तो जा नहीं सकते अपन, एक परमाणु तो अपने को इंद्रिय के ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। यदि इस प्रकार से कंसेप्चुअली रखें तो कितने आ जाएंगे परमाणु? असंख्यात परमाणु इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब लोक जो है पूरा असंख्यात प्रदेशी हुआ भाई। जितने परमाणु आ रहे उतने प्रदेशी बोलते हैं ना। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये लोक कितने प्रदेशी है? लोक असंख्यात प्रदेशी है। मतलब एक एक परमाणु रखते जाओगे पास 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 में तो असंख्यात परमाणु आने चाहिए। कायदा तो ये कहता है, कायदा ये कह रहा है। लेकिन अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि अब क्या होता है। लेकिन जब स्कंद बनता है तो स्कंद जब बनाया था दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, तो जरूरी नहीं है कि स्कंद ऐसा ही बने कि एक परमाणु के पास में दूसरा परमाणु इस प्रकार से, जरूरी नहीं है ऐसा ही बने। तो कैसा ऊपर ऐसा कैसा बनेगा कि भैया ये स्कंद है ना, इसमें जो परमाणु है इसमें जो परिणमन है वो सूक्ष्म भी हो सकता है। सूक्ष्म परिणमन हुआ जब, तो इसका मतलब है उसमें जो स्पर्शन नाम का गुण है वो दूसरे में बाधा नहीं डालेगा। इसका क्या मतलब है कि एक पुद्गल का परमाणु एक पुद्गल का परमाणु इस प्रकार है। अब ये क्या होंगे जब पास में गए एक दूसरे के, तो एक के अंदर एक चले जाएंगे ऐसे।
आप बोलोगे आपने तो उंगली पीछे कर ली, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा कि तो स्थूल है, मैं तो सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ। जो सूक्ष्म उस पुद्गल के परमाणु हैं वो एक के अंदर एक जा सकते हैं, जाएंगे, जा भी सकते हैं और नहीं भी जाए, जरूरी नहीं कि जाए जाए हमेशा चले जाएं, डिपेंड करता है उनका परिणमन कैसा है। यदि सूक्ष्म परिणमन है तो एक के अंदर एक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आकाश का, समझना ध्यान से भैया, हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आकाश का प्रदेश तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर पुद्गल के 2 परमाणु हैं। समझ में आई बात कैसे? अभी तो आपने बोला था कि आकाश के एक प्रदेश है पुद्गल का एक ही परमाणु आ सकता है, ये हमने ऐसा बोला था कि आकाश के एक प्रदेश है पुद्गल का एक परमाणु आ सकता है? हमने बोले नहीं था, हमने तो ये बोला था कि पुद्गल के एक परमाणु जितना हिस्सा घेरता वो प्रदेश है। हाँ, पुद्गल का एक परमाणु जितना हिस्सा घेरता है, आकाश के जितने क्षेत्र को अविभाज्य पुद्गल परमाणु घेरता है वो प्रदेश है। तो एक ने एक को घेरा, ये बात सही, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये एक के अंदर एक पुद्गल के परमाणु, जैसे सिद्ध भगवान जो है एक के अंदर एक अनंत आ जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात? सिद्ध भगवान, जीव में अमूर्तत्व नाम का गुण है ना, अमूर्ति के जीव एक के अंदर एक, लेकिन मूर्ति के ना, हाँ लेकिन मूर्तिक है, लेकिन इनका परिणमन सूक्ष्म है। यदि सूक्ष्म परिणमन हुआ तो इसका मतलब है जिस प्रकार एक्सरे निकल जाता है आर पार, हाथ जो है बाधा नहीं देता, हड्डी देती है जरूर, स्किन और मांस बाधा नहीं देता है, आर पार निकल जाती है एक्सरेज। तो कैसे निकल जाती है? सूक्ष्म परिणमन है एक्सरेज का, नाम ही उसका एक्सरे है, सूक्ष्म परिणमन उसका। और एक्सरे नाम है मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियन में सबसे कम इधर, सबसे इधर आती है वो, एक छोड़कर, तो एक्सरे है वो, निकल जाती है। वैसे ही क्या है, मतलब पुद्गल के परमाणु निकल सकते हैं एक ही, मतलब आकाश के एक ही क्षेत्र पे 2 पुद्गल के परमाणु। ये आकाश के जिस क्षेत्र पे हाथ है उस क्षेत्र से एक्सरे निकला कि नहीं निकला? एक्सरे जब कराया होगा ना बहुत से लोगों ने, तो आकाश के जिस क्षेत्र में मेरा हाथ है उसी क्षेत्र पे दूसरा पुद्गल भी जा रहा है, एक्सरे पुद्गल ही के उसी क्षेत्र दूसरा पुद्गल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आकाश के एक क्षेत्र पे एक से ज्यादा पुद्गल के परमाणु आ सकते हैं एक ही क्षेत्र पे, यदि सूक्ष्म परिणमन है, जैसे एक्सरे का सूक्ष्म परिणमन होता है तो निकल जाती है वो। रेडियो वेव से तो वो नहीं निकले, विजुअल स्पेक्ट्रम में तो वो नहीं निकलेगा, अटक जाएगा, शेडो तभी तो बनती है ना? समझ में आ रही बात? नहीं आई समझ में? एक पुद्गल का परमाणु है भाई, एक पुद्गल का परमाणु ये है, आ रही है। यदि ये ऐसे हैं तो इन्होंने आकाश का 2 प्रदेश घेर लिए, ठीक है, लेकिन ये एक के अंदर एक आ गए पूरे, एक ये है और दूसरा इसके अंदर बैठ गया आके, ऐसा का ऐसे ही उसी क्षेत्र को ये भी घेर रहा है। तो आकाश के एक क्षेत्र पे 2 पुद्गल के परमाणु हैं, एक के अंदर मा गए हैं, ये एक के अंदर समा गए हैं ये। जैसे कि सिद्ध भगवान एक के अंदर एक आ जाते हैं, जैसे कि ये शरीर में अभी आत्मा आया हुआ है, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, आकाश का जितना क्षेत्र शरीर घेर रहा है उतना ही क्षेत्र आत्मा भी घेर रहा है। 2 अलग अलग द्रव्य हैं, आकाश के एक ही क्षेत्र पे आए हुए हैं। इसी प्रकार ये 2 पुद्गल परमाणु 2 अलग अलग द्रव्य लेकिन आकाश के एक ही क्षेत्र पे आए हुए हैं, इस प्रकार से भी पुद्गल का बंध होता है। समझ में आई बात? क्यों समझा रहे हैं ऐसा? पहले जैसे समझा? हाँ जैसे जैसे दूध से भरे हुए गिलास में शक्कर घुलते जाती है, हाँ, जैसे दूध के अंदर शक्कर मिक्स हो गई, वैसे ही पुद्गल परमाणु में परमाणु मिक्स हो गए, बिल्कुल सही बात। जैसे दूध के अंदर है शक्कर ना? डालें तो तो शक्कर जैसे मिक्स हो जाती है, नहीं समझ में आता है कि शक्कर मिक्स हुई कि नहीं हुई, तो एक काम करना, पानी लेना उसमें नमक घोलना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नमक शक्कर रूप बदल गई क्या, कि नहीं नमक तो नमक रूप ही रहा, और पानी पानी रूप ही रहा। पानी लेना, पानी के अंदर शक्कर घोलना, तो अपने को ऐसा लगता है कि अब जो शक्कर है वो पानी रूप हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, शक्कर पानी रूप नहीं हुई, सोडियम सोडियम ही रहा, क्लोराइड क्लोराइड ही रहा, वाटर वाटर ही रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहा। सब सब उनकी सत्ता वर्तमान है विद्यमान, अपने अपने में रहे, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। क्यों आप बोलोगे कैसे सिद्ध करके बताओ? तो पानी लेना, उसको उबाल लेना, नमक रह जाएगा तपेली में, पानी पूरा उड़ जाएगा। यदि पानी पूरा उड़ा दिया तो नमक वाइट वाइट रह जाएगा नीचे। तो इसका मतलब है कि वो एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त हो गए थे दोनों, आकाश के एक ही क्षेत्र पे वो दोनों एक साथ पाए जा रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे आकाश के एक ही क्षेत्र पे 2 पुद्गल के परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब पुद्गल जो है कितने परमाणु हो सकते हैं इस श्लोक में? तो यहाँ पे बताया था नीचे के असंख्यात ही हो सकते हैं, ये नीचे डायग्राम बनाया था, इसमें से ऐसा लगता है कि असंख्यात है। प्रदेश तो असंख्यात है, आकाश के प्रदेश तो असंख्यात है, लेकिन अभी बताया ना कि एक प्रदेश पे एक से ज्यादा परमाणु आ सकते हैं। पुद्गल अनंत हो सकते हैं तो इसका मतलब है परमाणु। कि पुद्गल के परमाणु अनंत अनंतानंत हो सकते हैं, नहीं हो है ही अनंतानंत ही है, इस लॉजिक से अनंतानंत हो सकते हैं। मतलब तो भले ही प्रदेश असंख्यात हैं, लोक के प्रदेश असंख्यात हैं, हाँ, लेकिन लोक के प्रदेश तो असंख्यात हैं। लोग कभी समझेंगे आगे भैया, हाँ,
लोक क्या होता है, लेकिन ये 3 लोक की रचना आपने पढ़ी हो तो लोक के प्रदेश तो संख्यात है, लेकिन परमाणुओं की संख्या वह कितनी है? असंख्यात नहीं है, अनंत है, अनंतानंत है, संख्या अनंतानंत है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। ये तो अपने को एक जरूरी है समझना, नहीं तो भी बोलेंगे कि प्रति समय यह जीव अनंत पुद्गल के परमाणुओं को बांध रहा है, तो फिर बोलेंगे कि लोक के प्रदेश की संख्या तो असंख्यात ही है, इसमें अनंत परमाणु कैसे आ गए? तो उसका उदाहरण यही है कि एक के अंदर एक आ जाते हैं, इसलिए आ गए। ठीक है, इसको विषय को आगे बढ़ाएंगे हम कल। और फिर अब कल धर्म द्रव्य अपने को शुरू करना है। आपको कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ लेना, लेकिन अपन ने क्या है, पुद्गल पढ़ लिया, एक तरह से पूरा हो गया अपना विषय। अब ये जो ये विषय बचा है वो प्रदेश को लेके बचा है, कि प्रदेश कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये विषय आगे तक चलेगा, हर धर्म द्रव्य में पढ़ेंगे, अधर्म में भी, काल में भी, आकाश में, सब में पढ़ेंगे। प्रदेश वाला विषय जो है जीव के ही पढ़ेंगे, अभी जीव के प्रदेश पढ़ना बाकी है, अभी वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुद्गल की चर्चा। कोई प्रश्न है किसी का? इसमें अपन निगोदिया जीव का और निगोद का भी उदाहरण ले सकते हैं ना? सूक्ष्म उसमें भी जीव। एक जीव, हाँ, बोलो, हाँ बोलो। एक निगोदिया जीव, मतलब एक निगोद में अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन एक्चुअली क्या है, उदाहरण लेने में एक सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि जीव तो अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक तो समझ में आ जाएगा किसी को भी बड़े आसानी से कि भाई अमूर्तिक स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है उसमें, तो एक जीव दूसरे जीव को बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, तो वो तो आ ही जाएंगे वैसे भी। लेकिन नहीं, वो जीव जो है ना, उनके साथ कार्बन शरीर सबके साथ चिपका हुआ है, तो कार्बन शरीर भी आ जाते हैं एक के अंदर एक। वहां समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, वैसे समझना पड़ेगा कि कार्बन शरीर तो लेकिन मूर्ति के ना, कार्बन शरीर तो मूर्ति का भी लिखा ना ऊपर स्कंद के भेद में, कार्बन 5वें नंबर पे। हम्म। तो वहां से समझना पड़ेगा उसको। क्या? हाँ, ये परमाणु का शेप जो है एक जैसे ही रहता है सबका। कोई सा ही परमाणु हो दुनिया का, चाहे सोने का परमाणु हो, चाहे धूल का परमाणु हो, सारे परमाणु एक तरीके हैं। और उनका उनका बंधन ऐसा हुआ है कि उनकी पर्याय एक की सोने ऐसी दिख रही है और एक की कुछ और दिख रही है। उस परमाणु सब एक तरीके ही है, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है वो सब एक तरीके सारे। सोने का परमाणु भी वैसे ही है। ये पूछा था हमने, आचार्य चंद्र सागर जी आया था जब, आप भी थे वहां पे, जो आचार्य चंद्र सागर जी आया था, मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया था। और इसीलिए तो क्या है, रॉक ऑयल जो है पेट्रोलियम बन जाता है, वनस्पति पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है, जीव अजीव जीवाश्म जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो एक पुद्गल का परमाणु दूसरे रूप में ट्रांसफर इस प्रकार से मतलब पर्याय में बदल गया, लेकिन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल सब में एक ही थे। और नहीं याद समझ में आया तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाना, उसमें मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। इसका मतलब सारे मास एक तरीके थे ना, तो इतने एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यदि अलग अलग होते तो फिर एक ऐसा बोलते कि ये वाला मास हो सकता है, वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो उतना ही करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इतना ही करते हैं। ज्ञान सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय